शुरू करते हैं और हम पढ़ेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, शॉर्ट फॉर्म में डीएनए कहते हैं। हाँ, ये भाई कह लीजिए या बहन कह लीजिए आरएनए की, या ये कह लीजिए कि आरएनए की मॉडिफाइड वर्जन है। सर ये आरएनए या डीएनए जो आप नाम ले रहे हैं ये है क्या? हाँ, आसानी से कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड। इनको हम न्यूक्लिक एसिड नाम से जानते हैं। सर दोनों नाम आपने बता दिए हैं। एक नाम आपने बताया है डीएनए और एक नाम आपने बताया है आरएनए। सर डीएनए की फुल फॉर्म होती है, आसानी से कोई भी बता देता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। सर आरएनए की फुल फॉर्म इसी में निहित है, इसी में ऑलरेडी है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए असल में है क्या? सर ये बताता है, डी का मतलब होता है डिलीट, डी का मतलब होता है रिमूव, डी का मतलब होता है हटा देना, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन। सर मिलता जुलता नाम है किसी गैस से, तो ऑक्सीजन मान लीजिए। कहां से डिलीट करना है, कहां से इसको हटाना है? सर हमें इसको हटाना है राइबोन्यूक्लिक एसिड से। तो इसका मतलब पहले हम थोड़ा सा राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में जान लेते हैं। सर राइबोन्यूक्लिक एसिड एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है, असल में ये चेन है। किसकी चेन है? इसको हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। क्या बहुत सारे हैं? सर न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे हैं। सर जो न्यूक्लियोटाइड आप नाम ले रहे हैं इसको कहा जाता है कि तीन अलग अलग मॉलिक्यूल से मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। उस मॉलिक्यूल का नाम है, एक मॉलिक्यूल है उनमें से बेस, दूसरा मॉलिक्यूल है शुगर और तीसरा मॉलिक्यूल है फॉस्फेट। इस हिसाब से हम चलेंगे और ये हमें समझ में आ गया कि हाँ, एक न्यूक्लियोटाइड कोई एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है जो तीन अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, जिसे हम कहते हैं बेस, शुगर, फॉस्फेट का एक कड़ी। और इन्हीं की बहुत सारी चेन, यानी एक न्यूक्लियोटाइड प्लस दूसरा न्यूक्लियोटाइड प्लस तीसरा न्यूक्लियोटाइड प्लस चौथा न्यूक्लियोटाइड, इसको हम कहते हैं, इस तरह सीरीज चलती रहे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन कहते हैं। सर एक न्यूक्लियोटाइड में हम देखते हैं कि हमें मिलता है बेस, शुगर और फॉस्फेट। जहां हम डिलीट ऑक्सीजन की बात करते हैं, यह पॉइंट राइबोज का आता है। सर ये राइबोज क्या है? राइबोज एक शुगर है। जैसे हम नाम सुनते हैं 3 कार्बन की शुगर, 4 कार्बन की शुगर, 5 कार्बन की शुगर। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि सर 3 कार्बन की शुगर को कहा जाता है ट्राइओस, 4 कार्बन की शुगर को कहा जाता है टेट्रोस और 5 कार्बन की शुगर को कहते हैं हम पेंटोस। इसी तरह 6 कार्बन को कहा जाता है हेक्सोस। सर शुगर हमें समझ में आ रही है, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। यहां जो राइबोज के बारे में हम बात कर रहे हैं ये पेंटोज शुगर है। इसका मतलब ये हुआ बेसिकली कि ये 5 कार्बन से बनती है। सर इसका फॉर्मूला भी मैं लिख सकता हूं, कहा जाता है C5H10O5। इसको बेसिक और मतलब जनरल फॉर्मूला हम कहते हैं। इस फॉर्मूले में 5 कार्बन चूंकि मौजूद हैं, इसीलिए इसको पेंटोज भी कहते हैं और इसी शुगर को हम राइबोज शुगर भी कहते हैं। जब राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर ड्रॉ की जाती है तो वो इस तरह से बन के आती है और इस स्ट्रक्चर में हम ये देखेंगे कि एक फर्स्ट कार्बन ये है, सेकंड कार्बन ये है, थर्ड कार्बन ये है, फोर्थ कार्बन ये है और फिफ्थ कार्बन यहां आता है। सर जब ये कार्बन आते हैं तो हम ये समझते हैं कि एक कार्बन पर H और OH होता है, दूसरे कार्बन पे भी H और OH होता है, तीसरे कार्बन पे भी OH और H होता है, चौथे कार्बन पर भी H और पांचवें कार्बन पे CH2OH होता है। ये स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, ये असल में राइबोज की स्ट्रक्चर है, राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर है। इस राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर में हम अगर कार्बन नंबर 2 पे, हम कार्बन नंबर 2 की अगर बात करें तो इस वाले कार्बन पर हमें OH दिखाई देता है। लेकिन अगर हम इस एक स्ट्रक्चर और बनाएं और ये वाला OH उसमें ना हो, ये पॉसिबल है कि नहीं हो सकता? अगर नहीं है तो उसको हम कहेंगे डीऑक्सी, क्योंकि हमने सेकंड कार्बन से
ऑक्सीजन को डिलीट किया हुआ है, या ये कहिए कि ऑक्सीजन वहां से डिलीटेड है। अगर ऑक्सीजन डिलीटेड है, दैट्स वाई जो शुगर बन के आएगी उस शुगर को कहा जाएगा डीऑक्सीराइबोज शुगर। किस तरह बनेगी सर वो शुगर? सर वो शुगर इस तरह बन के निकल के आएगी हमारे सामने, और स्ट्रक्चर ये होगा। इसको हम कहेंगे H, इसको कहेंगे OH। यहां पर भी H होगा, यहां पर भी H होगा, यहां पर H होगा, यहां OH होगा, यहां H होगा, यहां पर CH2OH होगा। इस केस में हम ये समझ पा रहे हैं कि सर जो कार्बन नंबर 2 आप दिखा रहे थे हमें, उस कार्बन नंबर 2 पर यहां OH क्लियर मेंशन है, यहां मेंशन नहीं है। इस बिना पर एक बड़ा फर्क नाम में सिर्फ हमें दिखाई देता है, और उसको हम कहते हैं डीऑक्सी। क्यों सर? क्योंकि राइबोज शुगर जो है, इसी में एक कार्बन को हमने, एक ऑक्सीजन को हमने डिलीट किया हुआ है।